साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, बिहार के नियोजित शिक्षकों का एक ही समस्या रहता है, वह है उनका अल्प वेतन कब भुगतान होगा। 4 महीने 5 महीने पर भुगतान होता है। तो आज भुगतान से संबंधित हम समाचार संकलित किए हैं, एकत्रित किए हैं। पूरा अपडेट जानने से पहले हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, शिक्षक न्यूज़ अपडेट बिहार के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जुलाई और अगस्त के साथ जो हम लोग का बकाया है 28% डीए में बढ़ोतरी का, वह अक्टूबर के वेतन के साथ होने जा रहा है। उसी पर पहला अपडेट है कि सरकार ने राज्य के 5 लाख से अधिक पेंशन कर्मियों के जुलाई और अगस्त के बकाये जो डीए का भुगतान है वह अक्टूबर में करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने वित्त विभाग से इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। वर्ष 2022 के लिए सरकारी कार्यालयों में अवकाश और निगोशिएबल एक्ट के अंतर्गत अवकाश की घोषणा की गई है। कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि राज्य में 1 सितंबर 2005 को एवं उसके बाद नियुक्त राज्यकर्मियों के लिए लागू नई अंशदानी पेंशन योजना अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को वित्त विभागीय संकल्प संख्या 1964 दिनांक 31 अगस्त 2005 में उल्लेखित सभी कर्मियों के लिए विस्तारित किया जाएगा। इसके लिए दिनांक 1 सितंबर 2005 में पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 की धारा 20 की उपधारा 1 साथ पठित धारा 12 की उपलब्ध उपधारा 4 के तहत संशोधित किया गया है। कैबिनेट ने षष्ठम केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित चेतन वेतनमान में वेतन और पेंशन प्राप्त करने वाले सरकारी सेवक, पेंशन भोगी कर्मियों और पारिवारिक पेंशनधारियों को 1 जुलाई 2021 के प्रभाव से 1 से 64% के स्थान पर 1 से 89% महंगाई भत्ता राहत देने का फैसला लिया गया है। इसी तरह पंचम केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतन में वेतन पेंशन पाने वाले कर्मियों को 1 जुलाई के प्रभाव से 312% के स्थान पर 356% की दर से महंगाई भत्ता एवं राहत दिया जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खड़गपुर मुंगेर डॉक्टर अनिमा को 16 जुलाई 2016 से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति को लेकर सेवा से बर्खास्त करने का फैसला भी ले लिया गया। इसके साथ ही बिहार में उच्चतर शिक्षा परिषद के लिए प्रस्तावित प्रशासनिक संरचना के अंतर्गत 20 पदों की स्वीकृति दी गई है। राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण के 7 पदों के सृजन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके बाद अगली अपडेट जो है वह हम लोग के वेतन से संबंधित है और वेतन के संबंधित जो अपडेट है उसमें है कि दुर्गा पूजा के पहले वेतन की मांग की गई है। साथ ही बढ़े हुए वेतन के लिए भी पहल की गई है। तो पंचायती राज नगर निकाय के अंतर्गत अप्रैल माह से बढ़े हुए वेतन की बढ़ोतरी की दिशा में कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय ने शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है। पंचायती राज नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि पंचायती राज और नगर निकाय शिक्षकों के मूल वेतन में 1 अप्रैल से 15% की वृद्धि के निर्णय के बावजूद उन लोगों का अभी तक 15% का वेतन भुगतान नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि प्रशासनिक विभाग ने आदेश भी जारी नहीं किया है। इसके मद्देनजर संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, जिसके कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय ने शिक्षा विभाग को भेजा है। इधर प्राथमिक शिक्षा निदेशक अमरेंद्र कुमार से टीईटी शिक्षकों का एक प्रतिनिधि मंडल बुधवार को मिला और अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन दिया। अपर मुख्य सचिव को भी ज्ञापन दिया। प्रतिनिधिमंडल में टीईटी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश संयोजक मौजूद रहे। ज्ञापन में दुर्गा पूजा के मद्देनजर 2 माह का बकाया देने के लिए बेगूसराय, बांका, पश्चिम चंपारण सहित संबंधित जिलों में हड़ताल अवधि का वेतन भुगतान, 9 प्रशिक्षित वेतन शिक्षकों के बकाये का भुगतान, 1 अप्रैल से मूल वेतन में 15% की वृद्धि की राशि का भुगतान, अप्रशिक्षित शिक्षकों का वेतन भुगतान, प्रधान शिक्षकों की बहाली में राज्य के दूसरे राज्यों के नियुक्त टीईटी शिक्षकों को भी मौका एवं पुरुष शिक्षकों को भी ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग की गई। इसके साथ ही अन्य कई मुद्दे उठाए गए हैं। यहाँ पे
संगठनों ने दुर्गा पूजा से पहले वेतन भुगतान की मांग किया है। साथ ही अब प्रशिक्षित जो शिक्षक हैं उनके वेतन भुगतान, साथ ही बेगूसराय, बांका, पश्चिम चंपारण सहित अन्य जिले जहां पर एरियर बकाया है, उस एरियर बकाया के लिए प्रमुख सचिव को, प्रधान सचिव को, प्राथमिक शिक्षा निदेशक को ज्ञापन संघ ने सौंपा है। अगली अपडेट यहाँ पर हम साइकिल और पोशाक के लिए 75% हाजिरी का शर्त भी यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। अगले साल 2022 में 39 छुट्टी का आनंद लेंगे राज्यकर्मी। कैबिनेट ने छुट्टी के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दिया है। कार्यपालक आदेश के तहत 15 छुट्टियां मिलेगी, जिसमें 3 रविवार को पड़ रहा है। वहीं एनआई एक्ट के तहत 21 छुट्टियां मिलेगी, जिसमें 6 रविवार को पड़ रहा है। प्रतिबंधित ऐच्छिक अवकाश 20 दिनों का होगा, जिससे किसी 3 का उपयोग कर्मी कर सकेंगे। कैबिनेट ने राज्य सरकार ने एक साल 2021-22 के लिए 75% हाजिरी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। बुधवार को हुई राज्य की बैठक में यह निर्णय लिया गया। साथ ही 75% जो हाजिरी है अप्रैल से सितंबर तक जिन बच्चों का, उन्हें उक्त योजनाओं के तहत राशि देने का प्रावधान है। लेकिन इस साल कोरोना के लेकर स्कूल बंद रहे। 75% अनिवार्यता को इस साल के लिए शिथिल कर दिया गया है और बजट के लिए राशि का प्रबंधन भी किया गया है। कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। अब बच्चों की खाते में भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इधर पुराने वेतन वाले शिक्षकों का शिक्षा विभाग ने मांगा है ब्यौरा। राजकीय परियोजना माध्यमिक विद्यालयों के ब्यौरा का माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने मांग किया है। इस बाबत सभी जिले के शिक्षा पदाधिकारी को माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार द्वारा निर्देश दिए गए हैं। ब्यौरा फॉर्मेट में मांगा गया है। ब्यौरे में प्रधानाध्यापक और पुराने वेतन वाले सहायक शिक्षकों को सेवा निवृत्ति की तिथि का भी उल्लेख किया गया है। कि परीक्षा में बेटियों को इस वर्ष बैठने की अनुमति दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। 14 नवंबर को देश में होगी एनडीए की परीक्षा। 33 सैनिक स्कूल देश में हैं और 10% महिला कोटा बनाया गया है। मई 2022 तक का इंतजार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने अगले वर्ष से महिलाओं को शामिल करने की अनुमति के लिए केंद्र का अनुरोध स्वीकार कर लिया है। संजय किशन कौशल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत नहीं चाहती कि महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित किया जाए। यह संक्रमण का दौर है। हम परीक्षा को नहीं टालना चाहते हैं। यह परीक्षा भले ही बेहतर परिणाम न दे, लेकिन उनके भविष्य की ओर देखना होगा। याचिका का तर्क खातिर महिलाओं को एनडीए परीक्षा में बैठने की अनुमति देने वाली अधिसूचना अगले साल मई तक जारी की जाएगी। याची के वकील ने तर्क दिया कि साल में एनडीए की 2 परीक्षा होती है, इसलिए मई 2022 के एग्जाम में शामिल होने की अनुमति दी जाए और परीक्षा जो है कोरोना के कारण थोड़ा जल्द लिया जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम समय का इंतजार नहीं कर सकते हैं। इधर बिहार के स्कूलों में जो प्रारंभिक विद्यालय हैं वहां का खाता खोलने का निर्णय ले लिया गया है। समग्र शिक्षा के तहत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की जो बैठक हुई है, बैठक में इस बात पर चर्चा हुई। यह भी तय किया गया कि वर्तमान में प्रारंभिक विद्यालय में जहां विद्यालय शिक्षा समिति का गठन नहीं हुआ है, उन विद्यालयों में बैंक खाता का संचालन के लिए संयुक्त हस्ताक्षरी कौन होगा। इस बाबत यह निर्देश दिया गया कि जिन प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षा समिति का कार्यकाल 3 साल का पूरा हो गया है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के कारण पुनर्गठन नहीं हो पाया है, उन विद्यालयों में प्राइमरी विद्यालयों का एसबीआई में शिक्षक जो प्रधानाध्यापक होंगे उनके एकल हस्ताक्षर से खाता खोला जाएगा। साथ ही सचिव का चुनाव जो होगा उसके बाद उस सचिव के साथ अटैच कर दिया जाएगा। सर्टिफिकेट पर होगी एफआईआर। चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की जांच में आएगी तेजी। इस बाबत शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला स्थापना और जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेजा गया है। निर्देश के मुताबिक प्रारंभिक शिक्षा पद पर नियुक्ति के लिए प्रथम वर्ष और अधिकांश नियोजन इकाइयों में दूसरे चरण की काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। चयन अभ्यर्थियों की सूची संबंधित जिले के एनआईसी पर अपलोड किए जा चुके हैं। चयन समिति अभ्यर्थियों के शिक्षण प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण सहित अन्य शैक्षणिक स्वहस्ताक्षरित जिला कार्यक्रम में रक्षित है। चयनित अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए उनके प्रमाण पत्र का सत्यापन कराया जा रहा है। इसके लिए अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सर्वप्रथम ऐसे प्रमाण शिक्षक जिनका प्रमाण पत्र सत्यापन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से किया जाना है को संकलित कर
पदाधिकारी को नामांकित करते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के क्षेत्रीय कार्यालय में सत्यापन की व्यवस्था की जाए और वैसे प्रमाण पत्र जिनका सत्यापन राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय में किया जाना है, सत्यापन के लिए प्रमाण पत्रों के लिए विश्वविद्यालयवार संकलित करते हुए विशेष दूत के माध्यम से किया जाए, ताकि अभ्यर्थियों को सभी प्रमाण पत्र का सत्यापन शीघ्रतापूर्वक किया जाए। इसके अतिरिक्त नियुक्ति हेतु अलग से व्यवस्था की जाए। फिलहाल आज के अपडेट के लिए इतना ही। मेरे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। शिक्षक न्यूज अपडेट बिहार के लिए।